नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला की। जी हां, आप नाम से समझ गए होंगे कि बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला पिछले साल ही उनका निधन हो चुका था, जिसका दुख अभी तक उनके फैंस सहित ऐसे हिंदुस्तान के कई व्यक्ति हैं जिनके दिल में उन्होंने जगह बनाई थी, उनके दिल में अभी तक उनके निधन का दुख है और हर कोई उन्हें याद करके दुख भी होता है। उसमें सबसे खास व्यक्ति जो थी वो शहनाज गिल और उनकी माँ थी, जिनका दुख हर कोई देखकर हैरान था, क्योंकि अब जिस तरह से शहनाज ने अपना रूप बदला है, एक खुशी में अपना रूप, दुख से लेकर एक हंसते हुए चेहरा उनका सामने आ रहा है और अपने आगे के प्रोजेक्ट्स वो अच्छे से कर रही हैं, उनको लेकर फैंस को कहीं बहुत खुशी भी है तो कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। तो आगे के रिपोर्ट में हम आपको पूरी डिटेल में समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो शहनाज ने अब खुलकर सिद्धार्थ के लिए बात बोली है, सिद्धार्थ का नाम लेकर एक बड़ी बात बोली है, वो आगे के रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज गिल पूरी तरीके से टूट गई थी। कई महीनों तक वो घर से बाहर नहीं आई थी, अपने आप को बंद कर लिया था, किसी से बात नहीं कर रही थी। और ये चीज हो भी क्यों ना, क्योंकि बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का एक रिलेशन देखने को मिला है, एक ऐसा रिलेशन जो शायद ही बिग बॉस में पहले कभी किसी सीजन में किसी कपल का रहा हो। इनकी जो दोस्ती थी वो फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। कहीं ना कहीं फैंस के दिलों में सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज ने एक जगह बना ली थी, एक ऐसी जगह जहां लोग बार बार इन दोनों को देखना भी चाहते थे। आगे भी उसके बाद भी ऐसे कुछ रियलिटी शोज आए जहां पर उन दोनों को देखा गया, जहां उन दोनों ने परफॉर्म किया। उसके बाद से ही ऐसे कई उनका एक जो गाना था वो भी रिलीज हुआ, जो कहीं ना कहीं अधूरा भी रह गया था और बाद में उसको शहनाज ने हिम्मत करके उसको पूरा भी किया। तो पहले आप आगे की रिपोर्ट देखिए, फिर हम उसकी बात करेंगे। बिग बॉस सीजन 13 के विनर और एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला बीते साल सितंबर में दुनिया को अलविदा कह गए। सिद्धार्थ के यूं चले जाने से पूरी बी टाउन इंडस्ट्री और उनके फैंस को काफी सदमा लगा। सिद्धार्थ के निधन से उनके परिवार के अलावा जो पूरी तरह से टूटी वह उनकी खास दोस्त शहनाज गिल थी। हमेशा अपनी हंसने वाली शहनाज अपने प्यार सिद्धार्थ के जाने के बाद बुरी तरह टूट गई। कई महीनों तक शहनाज ने हर किसी चीज से दूरी बना ली, लेकिन परिवार और सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला के सपोर्ट के बाद शहनाज धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम रोए तो भी लोगों की बात सुने और अगर हंसे तो भी लोगों की बात सुने। ऐसा ही कुछ शहनाज के साथ भी हुआ। शहनाज के निधन के कुछ महीने बाद जब शहनाज अपने मैनेजर की सगाई में शामिल हुई, तब उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आई। इस दौरान शहनाज काफी खुश दिखी। जहां शहनाज के फैंस उन्हें फिर मुस्कुराता देख खुश हुए, वहीं कुछ ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। वहीं अब शहनाज ने उन ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। दरअसल शहनाज हाल ही में शिल्पा शेट्टी के चैट शो शेप ऑफ यू में पहुंची थी। इस दौरान शिल्पा ने शहनाज से इस बारे में पूछा। ट्रोलर्स के बारे में जवाब देते हुए शहनाज ने कहा, अगर मुझे हंसने का मौका मिला तो हंसूंगी, खुश रहूंगी। अगर दिवाली मनाने का मन है तो दिवाली मनाऊंगी, क्योंकि जीवन में खुशी बहुत जरूरी है। मैं खुद भी ऐसा करने की कोशिश करती हूँ। आज मैं पहली बार इस बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि आपने मुझे पूछा। अगर नहीं पूछा होता तो मैं इन चीजों के बारे में कोई जिक्र नहीं करती। शहनाज ने आगे कहा, सिद्धार्थ ने मुझे कभी नहीं बोला हंसो मत। सिद्धार्थ हमेशा मुझे हंसते हुए देखना चाहता था और मैं हमेशा हंसूंगी। शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस सीजन 13 में मिले और तुरंत दोस्त बन गए। शो के बाद भी ये दोस्ती बरकरार रही। दोनों की डेटिंग की भी खबरें सामने आई, लेकिन कभी इस बारे में बात नहीं हुई। सिद्धार्थ का पिछले साल 2 सितंबर में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद 5 महीने बाद शहनाज ने खुलकर उनके बारे में बात की थी। शहनाज ने एक वीडियो यूट्यूब पर शेयर किया। सिस्टर शिवानी से बात करते हुए शहनाज ने कहा, मैं सिद्धार्थ से हमेशा कहती थी कि शिवानी बहन मुझे काफी अच्छी लगती है, उनसे बात करनी है। वो मुझसे कहते थे कि पक्का करेंगे, तो चिल कर।
शहनाज ने आगे कहा, मैंने 2 साल में बहुत कुछ सीखा। मैं हर चीज को मजबूती के साथ हैंडल कर सकती हूँ। हमारा सफर अभी जारी है। उनका सफर पूरा हो चुका है, उनके कपड़े बदल चुके हैं, लेकिन वह कहीं नहीं कहीं आ चुके हैं। शहनाज ने सिस्टर शिवानी से सिद्धार्थ शुक्ला का जिक्र करते हुए कहा, उनकी शक्ल बदल गई है, लेकिन वो दोबारा इस रूप में आ चुके हैं। उनका अकाउंट मेरे साथ अभी के लिए बंद हो गया है, फिर शायद कभी जारी होगा। शहनाज ने आगे कहा, किसी के रोने से सिर्फ दर्द बढ़ता है, कभी कम नहीं होगा। किसी ना किसी का कोई ना कोई चला जाता है, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हमें और रहना था। अभी मेरा यहाँ का पूरा नहीं हुआ। मैं पहले बॉडी को लेकर ज्यादा सहज थी, लेकिन अब मैं आत्मा को लेकर ज्यादा सहज हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद शहनाज टूट गई थी। उस वक्त सामने आई तस्वीरों में शहनाज को बेसुध हाल में देखा गया था। इन तस्वीरों को देखकर सिद्धार्थ की मां रीता आंटी ने न केवल खुद को संभाला, बल्कि सिद्धार्थ को बेहद प्यार करने वाली शहनाज को भी बहुत ख्याल रखा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सिद्धार्थ को हुआ क्या था। सोर्सेस के अनुसार सिद्धार्थ बुधवार रात को 9:30 बजे घर वापस आए थे और तब उन्होंने बेचैनी होने की शिकायत की। उस वक्त घर पर सिद्धार्थ की मां और शहनाज गिल मौजूद थे। पहली तो उन्होंने सिद्धार्थ को नींबू पानी दिया और फिर आइसक्रीम खिलाई ताकि सिद्धार्थ को आराम महसूस हो, लेकिन सिद्धार्थ को आराम नहीं मिला। उन्होंने फिर सीने में दर्द और बेचैनी होने लगी। तब उनकी मां और शहनाज ने उन्हें आराम करने के लिए कहा। सोर्सेज ने बताया कि सिद्धार्थ शुक्ला सो नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने शहनाज को अपने पास रुकने और पीठ थपथपाने के लिए कहा। 1:30 बजे के आसपास सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज की गोद में ही सो गए और नींद में ही उनका निधन हो गया। धीरे धीरे शहनाज की भी आंखें लग गई। सुबह 7 बजे के आसपास जब शहनाज की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ रात भर से एक ही पोजीशन में सोए हैं और कोई हलचल नहीं हो रही। यह देखकर शहनाज ने सिद्धार्थ को जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि शहनाज बुरी तरह घबरा गई थी और चिल्लाते हुए 15वें फ्लोर से 5वें फ्लोर पर आ गई, जहां सिद्धार्थ की फैमिली रह रही थी। उन्होंने सिद्धार्थ की बहनों को बुलाया, जिन्होंने तुरंत ही फैमिली डॉक्टर को कॉल किया। फैमिली डॉक्टर जब तक घर आए तब तक सिद्धार्थ का निधन घोषित हो चुका था। शहनाज गिल की सिद्धार्थ से बिग बॉस 13 में मुलाकात हुई थी। उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई और उनका रिश्ता बना। फैंस को उनकी जोड़ी बेहद पसंद थी, जो उन्हें प्यार से सिद्नाज बुलाते थे। शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला के बेहद करीब थी और कई मौकों पर वो सिद्धार्थ के लिए अपना प्यार भी जाहिर कर चुकी थी। तो जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से शहनाज अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं। जी हाँ, मूव ऑन करना भी जरूरी था कहीं ना कहीं, लेकिन जिस तरह से मूव ऑन हुआ, यानी जिस तरह से वो आगे के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं, अपने दोस्तों की सगाई या शादी में जा रही हैं, तो एक खुश मिजाज चेहरा उनका देखने को मिल रहा है और कहीं भी उनके चेहरे से वो दर्द दिखाई नहीं देता, वो दर्द नहीं झलकता, वो रोना नहीं झलकता, जो फैंस जिसकी देखने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से कहीं फैंस तो खुश भी हैं कि शहनाज गिल अब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं और हंस रही हैं। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लगातार तब से लेके अब तक, जब से शहनाज अपने काम को लेकर आगे बढ़ी हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप मुस्कुराएंगे तो भी लोग बोलेंगे, आप रोएंगे तो भी हर कोई आप पर तंज कसेगा। बिल्कुल इसी तरीके से काफी लोगों ने शहनाज को बोला है कि वो किस तरह से मुस्कुरा रही हैं। ये देखो, ये तो पूरी तरीके से सिद्धार्थ को भूल चुकी है। इसी चीज पर अब शहनाज ने खुलासा किया, उसने बोला, शहनाज बोलती हैं कि सिद्धार्थ को मेरे फेस पर स्माइल चाहिए थी, वो खुश होता था मुझे हंसता हुआ देख, इसलिए मैं अपनी हंसी नहीं रोकूंगी। चाहे दिवाली है चाहे होली है, और मुझे मुस्कुराना है तो मैं मुस्कुराऊंगी। इसलिए ये मुंह तोड़ का जवाब शहनाज ने अपने जो ट्रोलर्स थे उनको देते हुए पहली बार ऐसा कहा। शहनाज ने साफ ये भी कहा है कि पहली बार मैं ऐसा किसी को बोल रही हूँ, वरना आज तक मैंने सिद्धार्थ के नाम पर कोई टॉपिक नहीं छेड़ा था, पर मुझे अगर आप ना पूछते तो मैं नहीं बता पाती, लेकिन मैं बता रही हूँ कि ऐसा हुआ है। बाकी ऐसे और अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।